प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही हैं? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। के लिहाज से वो ग्लोबल है, क्योंकि उनके लोग कहते हैं। क्योंकि वो लीडर का मतलब आप देखें ना, नरेंद्र जो मोदी है ना, वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भागा जा रहा है, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आजम आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, एक रियलिटी नजर आ रही है हमारे सामने। ठीक है, जो मर्जी कर लो तुसी, ए जरा हो चुके हैं। ये देखे ना कि मैं जब जाता हूँ तो वो कैसे हाथों हाथ लेते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं मुझसे। मेरी पॉपुलैरिटी जो है पूरी दुनिया में जो है यू आर दी बॉस कहा जाता है, वगैरह वगैरह। और मेलानी जो है वो मेरे साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। तो ये आप भूल जाएं, यानी कि वेस्ट जो है वो मुझे बहुत, यानी कि हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात इस वक्त है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। फाइनेंशियल टाइम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मोदी जी ने भारत की तरक्की को लेकर और भारत सरकार की योजनाओं को लेकर और भारत के इरादों को लेकर बात की है कि आने वाले समय में भारत जो है ना कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इसी के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर हो हल्ला मचा हुआ है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। टेक ऑफ जिस तरह जहाज नहीं चढ़ता उत्ते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ ਅਸੀਂ करना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आजम आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, एक रियलिटी नज़र आ रही है हमारे सामने। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है, वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में। पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड राजस्थान में, और इन चीज़ों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं। ठीक है जनाब। मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया है। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ तरक्की हो रही है, एज़ लॉन्ग एज़ इकोनॉमी बदल रही है, एज़ लॉन्ग एज़ हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज़ द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बदल रहा है।
ठीक है। अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। और वो जो इजरायली पैगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे, और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो खुद समझते हमने हल कर दिया, कश्मीर का मसला हमने हल कर दिए। दिस इज़ व्हाट इंडिया थिंक्स। सेकेंडली इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीज़ें जो उन्होंने की है। जो थर्ड थिंग जो चीज़ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वो हिंदू रिपब्लिक। अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है जी। और ऑपोजिशन क्या कहती है जी, ये डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है। क्वेश्चन ये आता है, कल आपको याद होगा, कल इंडियन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने ज़्यादा देखा था कि राहुल गांधी इंडियन मीडिया से कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों खबर नहीं देते, तुम लोग क्यों खबर नहीं देते कि जो 150 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं 76 के 79 पार्लियामेंटेरियंस को ही एक्सपेल कर दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो लोकसभा को भी चलाते हैं। आई फॉरगॉट हिज नेम, लेकिन इज़ वेरी पॉपुलर, इज़ अ लॉयर एंड नाउ उनको हर बंदा मिलने आ रहा है कि यार बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हो। ठीक है जी। अब ये तो एक डायरेक्शन होगी। द क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है समझने का, इंडिया अब कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 6% से ज़्यादा है। ठीक है। और आप देख लें इस वक्त चाइना की जो जीडीपी है वो तकरीबन 5% है। ठीक है जी। और अगर आप देख लें उसको, आई थिंक अमेरिका की ऑल द G7 देख लें तो वो आपको तकरीबन 0 to 2.5%, 2% पे, 2.5% पे चल रही है। दिस इज़ व्हाट द डाटा अकॉर्डिंग टू द IMF। इंडिया की जो है वो 6% प्लस 6.5 इतने पे चल रही है। या 7% भी कई लोग कह रहे हैं। चाइना की तकरीबन 5% पे चल रही है, और G7 जो टोटल मिला लें वो सारे ममालिक, तो तकरीबन 2-2.5% पे उनकी जीडीपी चल रही है। और बट ये एक चीज़ जो है वो हमारे समझ में, जो हमारे सामने है वो ये आ रही है। ये अब नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह कनाडा के इशू को हैंडल किया, सारे का सारा भारत उनके साथ खड़ा हो गया, इर्रिस्पेक्टिव आप क्या हैं क्या नहीं है क्या कर रहे हैं, उन्होंने अगर फाड़ लो उन्होंने कर दी ट्रूडो के साथ। दैट वाज द पॉइंट। लेकिन जो जो आगे से अमेरिका ने किया उनके साथ, और जिस अंदाज से बड़ा सटल स्लो वो एक कोई पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। अमेरिकन ने कनेडियंस को कहा कि तुम पॉलिटिकल लेवल पे गुस्सा दिखा दो, हम पीछे से तुम्हें सपोर्ट करेंगे विद एविडेंस एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ वो चीज़ें भी जो हैं एक है। लेकिन अब वो इंडिया के अंदर वो इनिशिएटिव इतने ज़्यादा लेते हैं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेटिव बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, क्लीन इंडिया, टॉयलेट बिल्डिंग कैंपेन शुरू कर दी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो चीज़ें शुरू कर दी। ये कैंपेन्स इतनी ज़्यादा वो करते हैं, बीजेपी की जो सरकार करती है, कि वो फिर इंडियन अवाम नहीं पूछती कि पॉलिटिकली क्या कर रहे हो और क्या डायरेक्शन बदल रहे हो। हिंदू वो कहते हैं हम हिंदू हैं यार, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है भारत को, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है तो ठीक है ना यार, क्या मसला है, हम हैं ही हिंदू यार, हमें नहीं करना ऐसे रहना। अब दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो उस इंटरव्यू की चर्चा कर रहे हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाइनेंशियल टाइम को वो इंटरव्यू दिया, जहां पर कई सारे मुद्दों पर बात हुई, कनाडा, अमेरिका और जो खालिस्तानी इशू है उनके ऊपर, और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, चाइना के इशू के ऊपर, कई सारे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुलकर अपनी बात रखी। जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ
हुआ है कि 2047 तक का जो टारगेट सेट किया है भारत सरकार ने कि भारत जो है ना 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी भारतीयों के पास, पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा भारत। और जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमी के आंकड़े आए, दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इंडियन इकोनॉमी है, उसको लेकर बात की गई और यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है, भारत के अंदर लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और विदेशी मुद्रा भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बात की और उसी के ऊपर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देखा है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।